नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स के बारे में कि किस तरह से शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग ऑफ शेयर्स। सबसे पहले क्या होता है, शेयर्स बाय करने से पहले आपको रिसर्च और एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट में जो जो भी शेयर्स है आप उसको रिसर्च करो, उसके बारे में जानो। ओके, एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। उसके फंडामेंटल्स देखो, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखो कि यहाँ पे ग्रोथ है या नहीं है। ओके, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस ऑफ मेरिट्स, कंसिडर द फैक्टर्स सच एज अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंडस्ट्रियल ट्रेंड, कॉम्पिटिटिव पोजिशंस, ओके, एंड मैनेजमेंट क्वालिटी। ये सारी चीज़ देखने के बाद आप सोचो कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसा है या नहीं। फिर उसके बाद वो इन्वेस्ट करने का एक बार आपने ठान लिया तो आपको डिसाइड करना पड़ेगी कि आप कौन से ब्रोकर से काम करना चाहते हो। तो आपको एक रेप्यूटेबल ब्रोकरेज सॉरी चूज अ रेप्यूटेबल एंड ब्रोकरेज फॉर्म। आपको एक फॉर्म ढूंढनी होगी जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है और विच यू कैन बी एक्सिक्यूट द ट्रेडर्स, जहाँ से आप अपना ट्रेड लगा सकते हो। सो पहले आपको ब्रोकरेज फीस कंपेयर करनी पड़ेगी, कौन सी कंपनी यानी कौन सा ब्रोकर कितनी फीस चार्ज कर रहा है, उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है और रिसर्च टूल दे रहा है नहीं दे रहा, कस्टमर सर्विस कैसी है उसकी। ओके, एंड द बेस्ट शूट फॉर योर नीड्स, आपको जैसा सही लगे उसमें से बेस्ट वो लगे उसमें वो ब्रोकर आपको सिलेक्ट करना है। तो ब्रोकर की अगर वेबसाइट्स है तो वेबसाइट या फिर उसका अंदर अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ेगा। सो वहाँ पे आपको एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। सो ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट विथ योर चूज द ब्रोकरेज फॉर्म, जो भी आपने फॉर्म सिलेक्ट की है वो फॉर्म में आपको एक अपना अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल्स सब देना होगा, जैसे हम आईडी प्रूफ कहते हैं, एड्रेस प्रूफ। ओके, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स देना होगा टू कंप्लीट द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। नाउ एक बार अकाउंट ओपन हो जाने के बाद वो अकाउंट के अंदर आपको अपना पैसा रखना होगा, पैसा डालना होगा कि आपको जो कंपनी के शेयर्स चाहिए उसमें जितना पैसा लगता है वो उतना पैसा आपने डिपॉजिट करवाना होगा। सो डिपॉजिट द फंड्स इनटू योर ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, एंड सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल फॉर परचेजिंग द शेयर्स। आपको शेयर्स परचेसिंग करने के लिए आपका फंड्स प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि आपको 10,000 रुपये का शेयर परचेज करना है, तो 10,000 रुपये का शेयर परचेस करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके वो आपको फंड उसके अंदर ये एप्लीकेशन में ऐड करना होगा, जो ट्रांसफर द मनी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म टू योर बैंक अकाउंट टू योर ट्रेडिंग अकाउंट। और ऑनलाइन बैंकिंग का यूज आप कर सकते हो उसमें, या अदर पेमेंट मेथड्स भी आप यूज कर सकते हो। ओके, बाय योर ब्रोकरेज। ना उसके बाद एक बार फंड्स ऐड कर दिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ओके, आपको जो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स आपने ओपन किया है वहाँ पे आप जाओ और बाय अ शेयर ऑफ द डिजायर कंपनी। आपने कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है जो कंपनी के शेयर्स आप बाय करना चाहते थे, ओके, जिसके बारे में आपने रिसर्च किया था, उसके शेयर्स में आप बाय करने का एक ऑर्डर रखोगे। दैट्स क्वांटिटी ऑफ शेयर्स यू वांट टू परचेज, आपने कितना क्वांटिटी परचेज करना है वो भी लिखना है। प्राइस एट विच यू आर विलिंग टू बी बाय, कौन सी कीमत पे आप खरीदना चाहते हो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्डर के हिसाब से आपको वो ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। उसमें एक मार्केट ऑर्डर होता है, एक लिमिट ऑर्डर होता है, या स्टॉप ऑर्डर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रेफरेंसेस। आप जिस तरह से चाहो उस तरह से कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर यानी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर से आप बाय करना चाहते हो। ओके, अगर 10 पैसा बढ़ गया तो वो 10 पैसे ज़्यादा प्राइस में भी आप खरीदना चाहते हो। लिमिटिंग ऑर्डर होता है, पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर वो ऑर्डर होगा। अगर वो प्राइस आपने, जैसे कि मार्केट में अभी प्राइस चल रही है 18 रुपये, आपने कहा है कि अगर 17 रुपये 10 पैसा आता है तो वो मैं शेयर 100 शेयर बाय करूंगा, तो वो आज के दिन में अगर हो गया तो आपको वो शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आज के दिन में ये प्राइस नहीं आई तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ओके, आप अपना ऑर्डर लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मुझे नहीं पढ़ना चाहिए तो आप स्टॉप ऑर्डर्स भी कर सकते हो। आज नहीं, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद डिसाइड करोगे अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब होता है मॉनिटरी और इन्वेस्टमेंट। एक बार आपने वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर ली, आपने शेयर्स आपके अकाउंट्स में आ गए। अब आ जाने के बाद उसकी क्या हालत है, यानी कि वो पैसा बढ़ रहा है, यानी हमने 17 रुपये 10 पैसे में हमने खरीदा था। सपोज हमारी प्राइस हमने जो रखी थी 17.10, और 17.10 के ऊपर हमने 100 शेयर्स बाय कर लिए, यानी कि 1710 रुपये हमने पे किए
प्लस उसका जो ब्रोकरेज बनेगा वो ब्रोकरेज प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस जो आपके होंगे वो। अब आपके पास वो शेयर्स आ गए। सो आपको उसको वो ऑर्डर को मॉनिटर करना है और परफॉर्मेंस योर इन्वेस्टमेंट एंड स्टे इन्फॉर्म अबाउट द डेवलपमेंट एंड द न्यूज़ रिलेटेड टू कंपनी। वो कंपनी के बारे में आपको पता चले, उसके रिलेटेड न्यूज़ पता चले। ट्रैक ऑफ द स्टॉक प्राइसेस, 17 रुपये 10 पैसे का आज मार्केट में आज के दिन में क्या प्राइस हुआ, ओके वो आप कर सकते हो। किस तरफ का ट्रेंड मार्केट जा रहा है, ओके। एंड पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस ऑफ द मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट द मैनेजिंग योर इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट मैनेज करना है, ये आपको काम होता है। ये इस तरह से आपको जब आपकी प्राइस मिल जाए, आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस थी कि भी इसका प्राइस 25 रुपये 50 पैसे हो जाएगा, तब हम इसको सेल कर देंगे, तो उसको लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स को। ये होता है आपका बाइंग प्रोसेस। अगर आप यही प्राइस, सपोज आपकी प्राइस आ गई 25 रुपये 50 पैसे और अब आप अपने शेयर सेल करना चाहते हो, तो पहले तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को देखना पड़ेगा कि भाई प्राइस आई है मार्केट में, वो प्राइस आ गई या नहीं आई। सो योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पीरियडिकली एंड आइडेंटिफाई द शेयर्स ऑफ दैट न्यू बी कंसिडर द सेलिंग एंड द फैक्टर्स सच ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्स। आपका जो गोल था वो गोल हो गया, पोर्टफोलियो डाइवर्सिमेंट, मार्केट कंडीशंस, ओके, एंड चेंजेस इन द कंपनीज फंडामेंटल्स। ओके, तो ये सब देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे जा रहे हैं, तो 25 रुपये 50 पैसे से ऊपर भी प्राइस जा सकती है। ओके, तो आपको उसमें रुकना है या फिर आपको बेचना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं जा रहे हैं, कंपनी आगे का परफॉर्मेंस का सही नहीं लग रहा है और मुझे यहाँ से एग्जिट कर देना है सॉरी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ओके, so your trading account place an order for the sale of share of selected company और क्वांटिटीज देखनी पड़ेगी कि आपको कितने शेयर्स बेचने हैं। यू वांट टू सेल एट द प्राइस एट विच यू वांट टू विलिंग टू सेल, यानी 25 रुपये 50 पैसे का आपने है तो आप कौन से प्राइस में उसको बेचना चाहोगे। यू कैन चूज फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्डर्स सच एज ए मार्केट ऑर्डर, यानी अभी करंट प्राइस जो चल रही है वही प्राइस में आप बेचना चाहते हो। लिमिटिंग ऑर्डर जैसे कि हमने बाइंग में देखा था। स्टॉप ऑर्डर्स बेस्ड अपॉन द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद होता है कंफर्म द ट्रांजेक्शंस। एक बार आपने सेल्स ऑर्डर लगा दिया, ओके, और आपका सेल हो गया या नहीं होगा, ये आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। वेरीफाई द क्वांटिटीज एट द शेयर्स, आपको सेलिंग प्राइस ये सारा देखना पड़ेगा एंड एनी एप्लीकेबल ब्रोकरेज फीस एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेल, या उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट टैक्स कितना लेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग सकता है उसके ऊपर। ओके, और जो ब्रोकर होगा वो ब्रोकरेज अपनी बाइंग या सेलिंग की फीस भी लेगा, वो भी कितनी होगी, ताकि आप अपना एग्जैक्टली प्रॉफिट निकाल सको। नाउ एक्सक्यूट द ट्रेड, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, यानी आप उसमें से बाहर निकल गए। ओके, ऑर्डर इज प्लेस एंड कंफर्म, ब्रोकरेज फॉर्म विल बी एक्सक्यूट द ट्रेड ऑन योर बिहाफ, यानी आपके बिहाफ पे वो मार्केट में आपके शेयर्स बेच देगी एंड द सोल्ड फ्रॉम योर अकाउंट। ओके, द प्रोसीड्स ऑफ द सेल विल बी द क्रेडिटेड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी पैसा आएगा वो आपके अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट भी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद होता है सेम मॉनिटर सेटलमेंट, आपका सेटलमेंट देखना होगा आपको। ओके, सो सेटलमेंट में क्या होता है, सेटलमेंट प्रोसेस इज एंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड स्मूथली, सही से हो गया नहीं हो गया, एंड पीरियड मे बी द फ्रॉम द डिपेंडिंग अपॉन द एक्सचेंज दैट द टाइप ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड, किस तरह की सिक्योरिटी आपने ट्रेड किया है उसके हिसाब से वो टाइम पीरियड लगता है। नॉर्मली इज अ 3+1, दैट इज ट्रेड डेट प्लस 1 डे, और कई बार होता है टू ट्रेड डे टू 3 डेज, यानी उसमें वर्किंग डेज देखे जाते हैं और कौन सी सिक्योरिटी में आपने अप्लाई किया होता है। जैसे कि आज की डेट में अगर आपने वो शेयर सेल कर दिए है, तो लेट बाय लेट 3 दिन के बाद या फिर वेरी नेक्स्ट डे आपको वो पैसा मिल जाएगा, आपके अकाउंट्स में आ जाएगा। फिर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट होता है। आफ्टर सेलिंग द शेयर्स, रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, यानी उससे आपके फंड्स जो आपने इन्वेस्ट किया था, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो 10,000 का आज कितना हो गया, 12,000 हुआ या फिर 10,000 का आपका 8,000 हो गया, वो आपको देखना है, रिव्यू करना है कि आपके पैसे, फाइनेंशियल गोल जो आपका होता है वो अचीव हुआ है नहीं हुआ। Consider the reallocating the capital and their investment opportunities and rebalancing your portfolio and need to be maintain your desired assets allocation। आप assets किस तरह से allocate करना चाहते हो, यानी equity में कितना होगा,
या डेब्ट फाइनेंसिंग में कितना होगा, ओके, या म्यूचुअल फंड्स में अगर आप थे तो म्यूचुअल फंड्स में कितना डाला है, उसके हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। द इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स इन्वॉल्व्स रिस्क, उसमें देखना होगा आपको रिस्क, इंक्लूडिंग दैट द रिस्क ऑफ द कैपिटल लॉस, आपकी पूरी कैपिटल ना चली जाए, वो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कंडक्टिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए होता है कंडक्ट एंड और थ्रू रिसर्च, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। डाइवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो एंड सीक द प्रोफेशनल एडवाइसेस, अगर आप प्रोफेशनली नहीं जानते हो तो प्रोफेशनल एडवाइस लेके आप ये काम कर सकते हो। एंड मेक द इन्फॉर्मेंट अबाउट द डिसीजंस। तो इस तरह से होता है आपका बाइंग और सेलिंग प्रैक्टिसेस, जहां से आप शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। सो मिलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हम लेके आए और भी आएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैव अ गुड डे।